नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं आपकी अपनी डॉक्टर वाई राखी 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को आ रही हूं अहमदाबाद। और अहमदाबाद के बाद मेरी आपकी मुलाकात होगी सूरत में। तो अगर आप मुझसे अहमदाबाद और सूरत में मुलाकात करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए इन नंबरों पर तुरंत कांटेक्ट करें और अपने घर का वास्तु करवाएं, अपने घर की कुंडली दिखवाएं, अपने घर में मुझे बुलाएं। अगर आप मुझसे मिलकर अपने टैरो करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से लगातार हमें कॉल आ रहे थे, तो इस बार हमारा विजिट रहेगा 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को अहमदाबाद और सूरत। तो तुरंत आप अपनी अभी के अभी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स करवाइए। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार पर पड़ी रहे, हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। माता रानी की इतनी कृपा आप पर पड़े कि आपको ये समझ में ना आए कि मैं धन रख रख कर भूल गया हूँ। क्योंकि आपको लगता है ना आपकी ज़िंदगी में धन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। धन होता तो मैं ये कर लेता, धन होता तो वो कर लेता। धन जब आता है तो अपने साथ बहुत सारी समस्याओं को लेकर आता है, ये याद रखिएगा। और धन अक्सर आपको अकेला भी कर देता है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हुए सुबह की राम राम। मानसिक दुर्गा अष्टमी 21 जुलाई का दिन है, मंगलवार। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि मानसिक दुर्गा अष्टमी पर आप कौन से उपाय करें और माँ दुर्गा को कह से मनाएं। जय कराए शेरावाल बोल साचे दरबार की जय। माए मेरी सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। आपको मालूम है हमारे यहाँ दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मानसिक दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में वैभव यश आता है। दुर्गा अष्टमी मैंने अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ कि अगर ये मंगलवार को पड़े और ये सोमवार को पड़े तो उसका महत्व कई 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 करोड़ गुना हो जाता है। मतलब उस टाइम पे किए गए उपायों का असर सबसे ज़्यादा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा अष्टमी पर जीवन में अगर आप पूजा कर लें तो सुख, वैभव और यश प्राप्त करते हैं, हर कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं दुर्गा अष्टमी पर कुछ उपाय करने चाहिए। दुर्गा माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है और दुर्गा अष्टमी पर जो भी उपाय आप करें बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आप नवरात्रों पर करते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लाल रंग की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, शुभ माना जाता है। भक्त को माँ को लाल चूड़ियाँ, लाल सिंदूर, बिंदी, मेहंदी अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी पर अगर आप पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपको वही फल मिलता है जो नवरात्रि में पूजा करने पर मिलता है। धन संपत्ति में वृद्धि होती है, कष्ट तकलीफ़ें दूर होती हैं और अपने पूजा स्थान को पूरा साफ सुथरा कर नारंगी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति उस पर रखकर, चित्र रखकर, लाल पुष्प अर्पित कर और जिसे चाइनीज़ रोज कहते हैं, हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं, वो अर्पित करने से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप में बढ़ता है। अष्टमी के दिन 8-9 दीपक घी के जलाने चाहिए। घी ना हो तो क्या मैं सरसों के तेल या तिल्ली के तेल के जला सकता हूँ? तो जवाब है हाँ। दीपक की रोशनी में मंगल का बहुत अच्छा असर होता है। जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आपके जीवन में आती है। वैभव, यश और मान सम्मान बढ़ता है और मानसिक तनाव दूर होता है। अब जब भी आप मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हो तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अष्टमी पर माँ दुर्गा को अनार अवश्य चढ़ाना चाहिए। वो कहते हैं ना, मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। अनार के दाने लाल कपड़े में रख कर आप अगर माँ को अर्पित करते हैं, अनार का रस अगर इस दिन आप महादेव पर अर्पण करते हैं तो माता पार्वती और शिव दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिलता है। सुबह शाम माँ को गुलाब के फूल अर्पण करने चाहिए, जिससे माँ को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। मंगल दोष का निवारण होता है। आपको दुर्गा अष्टमी वाले दिन दुर्गा माँ को
6 सफ़ेद कौड़ियाँ अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ बेहद प्रसन्न होती है और आपको ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होती। आपको पूजा के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए कि जिन लहसुन प्याज नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध झूठ बोलने से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरे का नमक खाने से भी इस दिन बचना चाहिए। क्योंकि इस दिन मंगलवार भी है तो हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण ज़रूर करें। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर एक झंडा ज़रूर लगा कर आएँ। आप मंगलवार है इसलिए सुंदरकांड की पुस्तकें, दुर्गा सप्तशती की पुस्तकें, दुर्गा चालीसा की पुस्तकें अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में अर्पण करके ज़रूर आएँ, भगवान को दें, तो आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। मेरी एक बात ज़िंदगी भर याद रखना, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अष्टमी वाले दिन को बिल्कुल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 बार आती है, हर बार आपको इस दिन नवरात्रे समझकर माँ की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और माँ के समक्ष बैठ के दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों की हेल्थ इश्यूज़ में पेट से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। अगर आप माँ की पूजा करते हैं, उनके समक्ष बैठते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, मंगलवार वाले दिन अपनी नज़र उतारते हैं, एक तो मंगलवार ऊपर से अष्टमी, तो आप यकीन मानिए हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से आप बच जाते हैं। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।